हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए मार्केट पे बात करते हैं। कह सकते हैं आज बाजार में हमको फिर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। जैसे तो देखिए पिछले 3 दिनों में बाजार ने काफ़ी बढ़िया तेजी दिखाई, बट आज बाजार थोड़ा सा करेक्टिव मोड में था। स्पेसिफिकली देखिए निफ्टी लार्ज कैप कंपनीज में गिरावट हमको ज़्यादा देखने को मिली। बाकी तो बाजार में आज भी तेज़ी का माहौल था, क्योंकि हमको तेज़ी देखने को मिली है कह सकते हैं इस मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर। अब पिछले अगर आप एक महीने में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अब महीने का एंड काफ़ी नज़दीक है, तो अभी तक इस महीने के अंदर बाजार ज़्यादा चला नहीं है, बल्कि गिरावट दिखाया ऑलमोस्ट क्लोज टू 1% का। बट ये बात ज़रूर है कि गिरावट जो हमको देखने को मिली है वो काफ़ी हावी देखने को मिली थी मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, और अब वहाँ पर हमको रिकवरी देखने को मिल रही है। ये अपने आप में अच्छी बात है। ज़रूर देखिए, इसमें पूरा बाजार का एनालिसिस तो करेंगे, लेकिन आपको बीच में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। एक बड़ा अनाउंसमेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके फायदे के लिए होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए है। लार्जली देखिए आज निफ्टी करीबन 22,000 पे बंद हुआ। ये अच्छी बात है कि देखिए आज भी 22,000 के नीचे जाकर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग नहीं दी। चाहे तो दे सकता था, बट नहीं दिया गया। करीबन दोस्तों आज अगर आप निफ्टी को एक देखेंगे तो एक रेंज में ही हमको ओवरऑल पूरी दिन के अंदर कारोबार देखने को मिला। एक छोटी सी रेंज थी जिसके अंदर आपको निफ्टी ने कारोबार करता हुआ देखने को मिला। कह सकते हैं आखिरी के आधे घंटे में थोड़ा सा निफ्टी ज़्यादा नीचे जाता हुआ देखने को मिला। करीबन जो इसका लो था आज का 21,947 का था, एंड 22,004 का आज की क्लोजिंग है। 22,073 का आज का हाई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए आज जो हमने गिरावट देखी है वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट थी, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी तेजी थी। मार्केट आज एक छोटे रेंज में हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, बल्कि आज का ऑलमोस्ट जो ओपन और लो है वो ऑलमोस्ट सेम है। 21,947.90 का ओपन था और 21,947.55 का हाई था। तो जैसा मैंने कहा, बाजार जैसा मैंने कहा छोटे रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है, और एक इंडिकेटेड वीक भी है। ये भी देखिए इसका बड़ा कारण हो सकता है। बाकी बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक में भी आज हमको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। क्लोज टू 0.56% बैंक निफ्टी नीचे गया है। 263.55 पे क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। एंड ओवरऑल ये कह सकते हैं कि देखिए बैंक निफ्टी 46,600 पे जो आज बंद हुआ है वो भी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि वही बहुत नीचे के लेवल्स आ गए। यहाँ पर भी देखिए सिचुएशन सेम है। जो आज का लो है वो 46,529 का है, और 46,788.35 का आज का हाई। तो ये है कि देखिए आज बैंक निफ्टी उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर पाया जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस रहती है, बट ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा मार्केट आज छोटे जोन में ट्रेड कराए, बट ये बात ध्यान रखिएगा कल आपको बैंक निफ्टी की वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी देखने को मिलने वाली है, राइट। तो बैंक निफ्टी कल कितना वॉलेटाइल रहता है ये देखने वाली बात होगी। बैंक निफ्टी में कितनी तेजी आ सकती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक बात आपको समझना पड़ेगा, बाजार के अंदर अब चुनावी माहौल घुस चुका है। बाजार उस तरीके से भी रिएक्शन देता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो वो भी अपने आप में एक फैक्टर रहेगा। लेकिन ज़रूर क्योंकि बैंक निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है, तो बिल्कुल बैंक निफ्टी पे कल फोकस शिफ्ट हमको होता हुआ नजर आने वाला है। और जैसा मैंने कहा था, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट। अब देखिए आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग के जो भी कमेंट है उन सबको मैं एक सेपरेट वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको देता हुआ नजर आऊंगा। तो इसलिए अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। कहाँ पूछ सकते हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं उसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैंने कोई कम्युनिटी अपलोड किया है, कम्युनिटी टैब पे कोई भी मैंने पोस्ट अपलोड किया है, तो वहां पर जाकर आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जैसे मैंने कहा इसका एक सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं देता हुआ नजर आऊंगा। तो आप सब पूछ सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक चीज करनी है, क्या? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। एक छोटा सा देखिए प्रोसेस है, 5 सेकंड का मोस्टली। आप जाकर अभी भी अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, तो सबसे पहले आप लोग जरूर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो का अपडेट हो आपको मिल सके। अब मिड कैप को समझते हैं। तो दोस्तों आज मिड कैप के अंदर एक अच्छा मूव था। करीबन 0.71% आज मिड कैप चलता हुआ नजर आया। वैसे अगर आज देखा जाए तो बाजार में किसी ने भी अगर आज काफी बढ़िया लीड रही है तो वो मिड कैप ने ली है। बाजार को देखिए, हम कह सकते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये साफ नजर आ सकता है, क्योंकि आज मिड कैप इंडेक्स ने काफी बढ़िया तेजी दिखाई, और बाजार जरूर देखिए थोड़ा सा नीचे खुला था, बट ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी नीचे हमको क्लोज ओपनिंग देखने को मिली, बल्कि दिन के दौरान सिर्फ ऊपर ही जाता हुआ नजर आया। और आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में काफी अच्छा मूव भी देखने को मिला है। तो नो डाउट आज मिड कैप काफी बढ़िया किया। अच्छा आज का यहाँ पर पूरा दिन के दौरान सेशन था, बल्कि जो आज का हाई है 39,118 का, उसके नजदीक भी क्लोजिंग दी है। तो ये हम कह सकते हैं कि मिड कैप आज अपने दिन के हाईज के करीब हमको क्लोज होता हुआ देखने को मिला है, जो इसके चार्ट से साफ साफ आप देख सकते हैं। जरूर स्मॉल कैप में उस प्रकार की तेजी देखने को नहीं मिली। स्टिल 0.11% नीचे बंद हुआ है, लेकिन स्मॉल कैप का भी अगर आप चार्ट देखेंगे देखो तो आपको समझ में आएगा दिन के दौरान यहाँ पर भी एक तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। जरूर आखिरी के कुछ समय के अंदर काफी तेजी से यहाँ पर मुनाफा वसूली भी हमको देखने को मिली, एडजस्टेड क्लोजिंग भी कह सकते हैं। बट द थिंग इज कि यहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा था। आज करीबन 42,909 का आज का हाई है, 42,726 पे क्लोजिंग आई है, और 42,495 का हाई है। तो ये कह सकते हैं बीच में बंद होता हुआ नजर आया, बट स्मॉल कैप भी आज ठीक ठाक था, कोई बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं किया गया। अब आ जाते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है? वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपने अल नीनो का नाम सुना होगा, राइट। अल नीनो काफी चल रहा था पिछली बार। अब दोस्तों अल नीनो का हम कह सकते हैं एक और नया अलग सा ऑपोजिट सा देखिए एक नई चीज आ चुकी है, जिसका नाम है ला नीना। जी हाँ,
ला नीना एक और नया हम कह सकते हैं यहाँ पर पूरा जो वेदर पैटर्न है वो आता हुआ नजर आने वाला है, और इसीलिए आज एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकाली गई इसके ऊपर। और ये बात ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे कि इसका बाजार पर क्या इफेक्ट पड़ता है। भाई साहब, सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारे यहाँ पर किस तरीके की बारिश हो रही है, मानसून सीजन कैसा जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आज एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल कर आई। जो अल नीनो कंडीशंस है वो जरूर अभी भी डोमिनेंट है ग्लोबली, बट वेदर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि यूएस नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि वो मानते हैं कि 62% चांस है कि ला नीना डेवलप करेगा बाय जून अगस्त 2024। जी हाँ, ला नीना डेवलप होने वाला है कब से, जून से अगस्त 2024 के बीच में। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि अल नीनो क्या था, जिनको नहीं पता है, राइट। तो अल नीनो क्या है? अल नीनो एक क्लाइमेट फिनोमिनन है जहां पर हम कह सकते हैं कि बेसिकली इसके कारण बारिश कम होती है, मतलब ज़्यादा गर्मी रहती है, और उसके बावजूद भी देखिए बारिश का ना होना, ड्रॉट पड़ना, ये सब डिसरप्शन जो भी वेदर के हैं वो अल नीनो करता था। अब ला नीना इससे डिफरेंट कैसे होगा, राइट? आपका क्वेश्चन तो यही होना चाहिए। तो ला नीना का मतलब ये है कि दोस्तों कूलर देन एवरेज सी सरफेस रहने वाला है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि पहले जहां पर बारिश नहीं होने वाली थी, अब ये माना जा रहा है कि एवरेज से भी ऊपर बारिश हमको देखने को मिलेगी, यानी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है कि ऑनसेट हो सकता है, ग्लोबल ऑनसेट ऑफ अल नीनो कंडीशंस ऑन जुलाई 4 2023। और इसी के कारण भारत क्या करेगा? भारत ये दोस्तों देखिएगा कि सबड्यूड परफॉर्मेंस हो सकती है रूरल एरियाज के अंदर, ये मानना है उनका। उनका ये मानना है कि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा इनकम के अंदर इन द टायर 3 सिटीज, बिकॉज देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि अभी भी टायर 3 सिटीज के अंदर मेजरली लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में अगर बारिश सही तरीके से होगी, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होता है रूरल डिमांड का, वो डेफिनेटली अगर फुलफिल हो गया तो नो डाउट इसका काफी असर पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन यही है कि हमारे बाजार के लिए इसका क्या सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। तो देखिए मार्केट्स हमेशा ये देखते हैं कि किस तरीके की बारिश हो रही है, किस तरीके का दोस्तों मानसून सीजन जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो कंजम्पशन कंपनीज है, अगर उनको रूरल डिमांड यहाँ पर हिट करनी हो तो वो कर सकते हैं टॉप लाइन में, राइट। और ऑनसेट अगर एल नीनो कंडीशंस का होता है, जो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो फ्लैटिश ग्रोथ दिखाया था, राइज किया ऑलमोस्ट 1.8% आज। क्यों? बिकॉज इस प्रकार की खबर है। हाउएवर जो कंपैरिजन है कि फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 से ऑलमोस्ट 14% तक की ग्रोथ देखने को मिली, तो ये है कि आप माना ही जा रहा है कि कंज्यूमर कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज जो है वो बढ़िया कर सकती है इसके कारण। तो अगर आपको किसी पे फोकस करना हो तो एफएमसीजी कंपनीज पे आप फोकस कर सकते हैं, कंज्यूमर कंपनीज पे आप फोकस कर सकते हैं, बिकॉज कंजम्पशन पे इसका सीधा इफेक्ट आने वाला है। तो ये नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट खबर है जो निकल कर आई है। अब जरूर आप लोग यही देख रहे होंगे कि ये स्मॉल कैप के अंदर अभी भी क्या कोई डेंजर है, राइट। स्मॉल कैप के ऊपर हम कह सकते हैं अब फिर से एक इंटरेस्टिंग आज बयान निकल कर आया। और बयान किसका है? बयान है दोस्तों एक बढ़िया फंड एक्सपर्ट का, मतलब बहुत सारे बढ़िया वेल्थ मैनेजर्स का, फंड मैनेजर्स का। सो यहाँ पर क्या कहा गया? मनी कंट्रोल हैज लर्न दैट सेवरल वेल्थ मैनेजर्स हैव गॉन अंडरवेट ऑन स्मॉल कैप फंड्स इवन एज दे मेंटेन देयर इज नो कंसर्न। देखिए अब साफ समझिए कि उनका मानना है कि कोई बड़ा कंसर्न नहीं है, बट उसके बावजूद भी अंडरवेट गए। क्यों? जस्ट बिकॉज आपको पता है कि सेबी ने एक्शन लिया, और सेबी का एक्शन जो था वो उनको भी मजबूर किया अंडरवेट होने के लिए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं स्मॉल कैप्स भी गए। इसी कारण अगर आप देखेंगे जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जो लार्जेस्ट इन द कंट्री है, वो ऑलमोस्ट 6% उनके नेट एसेट वैल्यू से जो एनएवी है उसमें कमी देखने को मिली पिछले एक महीने के अंदर। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ऑलमोस्ट 5% से ज़्यादा नीचे है। तो इन सब के अंदर गिरावट देखने को मिली। रीजन सिंपल था, क्योंकि अंडरवेट था। इसी पे दोस्तों चिराग मुनी मानते हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अनंत राठी वेल्थ के, उनका मानना है कि फ्यू स्मॉल कैप स्कीम्स में बुक प्रॉफिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के देखते हुए ये बात जरूर है कि प्रॉफिट बुक हुआ है, पर उसका उनका भी मानना है कि हमारा जो इंक्रीज है, हमने इंक्रीज किया हमारा स्मॉल कैप एलोकेशन। क्यों किया है? बिकॉज यहाँ पर उनका मानना है कि जो स्मॉल कैप है वहाँ पर जहाँ पर मुनाफा बुक करना था किया, जैसे इन्होंने अपने 3 में से 1 में बुक किया है। उनका ये मानना है कि हमने ऑलमोस्ट 20% अपना एलोकेशन रखा है स्मॉल कैप के अंदर। बट स्टिल जो क्वेश्चन ये आता है कि वेल्थ मैनेजर्स का ये मानना है कि ये कोई कंसर्न नहीं है। जरूर देखिए रिवर्सल ऑफ फ्लो देखने को मिला है, बट उसके बावजूद भी कंसर्न नहीं है। ये दोस्तों साफ साफ उनके द्वारा कहा गया है। उनका ये मानना है कि देयर इज अ लॉट ऑफ चार्टर अराउंड स्मॉल एंड मिड कैप्स, बट जनरली दे डू नॉट सी मच ऑफ अ स्लो डाउन और रिवर्सल इन फ्लोज येट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स लाइक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दैट डोंट इजीली गेट कैंसल्ड। तो ये आप सोच के चलिए, समझ के चलिए कि अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश करने से डर रहे हैं और आपको लग रहा है कि स्मॉल कैप नेट कैप क्रैश हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये देखिए एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना था, हम कह सकते हैं न्यूज़ के कारण, और जितना करेक्शन आना था मेरे हिसाब से आ चुका, और अब वहाँ से हमको रिकवरी ही देखने को मिल रही है। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब कुछ एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एनएससी रिजेक्ट होने वाला है, जिसमें $94 मिलियन का कम्युलेटिव पैसिव इनफ्लो आने वाला है, किसमें एनटीपीसी के अंदर, और 2 अदर पीएसयू स्टॉक्स भी है जहाँ पर हमको पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें नाम है एनटीपीसी, एनएचपीसी और एनएलसी इंडिया। याद रखिएगा 28 मार्च को ये इफेक्टिव होने वाला है, और इसलिए $94 मिलियन का निवेश जो है वो आता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार का नुवामा का एस्टिमेट है, एक्सपेक्टेशन है। तो ये देखना कि अब कितना पैसा आता है। ऑलमोस्ट दोस्तों लायन शेयर एनटीपीसी के पास रहेगा, जिसमें $71 मिलियन जाएगा उसके पास, और एनएचपीसी और एनएलसी इंडिया उन सबके सामने ये जाता हुआ नजर आने वाला है। तो अगर ये शेयर्स चलते हैं तो उसके पीछे का रीजन है क्यों? बिकॉज एनटीपीसी, एनएचपीसी और एनएलसी इंडिया के अंदर पैसा आने वाला है।
एक रिजिक जो थर्सडे को होने वाला है उसमें एचडीएफसी बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अडानी पावर भी फोकस में रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। निफ्टी हैवीवेट्स जैसे एचडीएफसी बैंक, जियो फाइनेंशियल और अडानी पावर भी फोकस में रहने वाले हैं थर्सडे को। क्यों? बिकॉज निफ्टी इंडाइसेस के अंदर आपको रिजिक देखने को मिलेगा। ये जो स्टॉक्स है इनके अंदर सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलेगा। जो लेटेस्ट सेमी एनुअल एडजस्टमेंट एक्सरसाइज है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट $650 मिलियन के आसपास आ सकता है। ये नोवामा का एक्सपेक्टेशन है। अगर उनकी बात माने तो एचडीएफसी बैंक के अंदर ऑलमोस्ट सेकंड बिगेस्ट गेनर होगा, करीबन $94 मिलियन एंड विल ओनली बिहाइंड श्रीराम फाइनेंस जिसमें $260 मिलियन तक आ सकता है। और जो निफ्टी में डेब्यूट होने वाला है थर्सडे का रिप्लेसिंग यूपीएल, उसके कारण ये होगा। मीनवाइल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑलमोस्ट $80 मिलियन का इन्फ्लो और अडानी पावर में $45 मिलियन का इन्फ्लो आने वाला है। कब आने वाला है ये आने वाला है ऑन द थर्सडे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इन सब स्टॉक्स को फोकस में रखिएगा बिकॉज इनके अंदर आपको पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा, इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिलेगा। अब आखिरी खबर समझते हैं। आखिरी खबर ये है कि दोस्तों आज मार्केट रेगुलेटर सेबी और एक्सचेंज ने बताया कि वो एक मैकेनिज्म पे वर्क कर रहे हैं। किस पे? फैट फिंगर एरर पे। अब फैट फिंगर इशू होता क्या है? देखिए, फैट फिंगर का मतलब ये कि कोई गलती से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। होता क्या था, देखिए पहले फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए निफ्टी की कोई कॉल खरीदना चाहते हैं, राइट। आज मान लीजिए निफ्टी 21 का चल रहा है, तो गलती से आपको दोस्तों जो निफ्टी की कॉल आपने ले ली या फिर कोई पुट ले ली, वो ऐसे ले ली जो इससे ऑलमोस्ट 20, 30, 40, 50% नीचे थी। अब यार ध्यान रखिएगा, अगर वहाँ पे कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है गलती से, तो उसके कारण निफ्टी में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो बेसिकली होता क्या था, पहले बहुत बार ऐसे गलती से ट्रेड ले लिए जाते थे, फैट फिंगर हो जाता था। एक बार तो ऐसा हो गया था कि बाजार में लोअर सर्किट लग गया गलती से। क्यों? फैट फिंगर इशू हो गया। तो इसीलिए अब सेबी इसको हटाने के लिए अब एक नया मैकेनिज्म लाने वाला है, जिसमें सेबी क्या करेगा कि आप कोई भी देखिए मान लीजिए इन द मनी आउट ऑफ द मनी कॉल लेंगे, तो उसका 2 से 20% का सर्किट फिल्टर रखा जाएगा। इसका मतलब क्या? 2 से 20 का मतलब ये है दोस्तों, 2 से 20% मतलब ये सिंपल है कि कोई भी मान लीजिए लिमिट है 21,000, मान लीजिए 21,000 का निफ्टी है, तो उससे 2% ऊपर तक की कॉल ले पाएंगे, 2% नीचे तक की पुट ले पाएंगे, या फिर आउट ऑफ द मनी इन द मनी जो भी आपको लेना है। और वही 20% मतलब क्या है कि हो सकता है कि 20% तक वो लिमिट कर दी जाए। अब ये जो लिमिट है ये भी वेरिएबल होगी, चेंज होती रहेगी। क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि अगर मान लीजिए बाजार में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, मान लीजिए इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है, बजट आने वाला है, वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है। तो उस समय दोस्तों जो उसको हम कह सकते हैं सर्किट फिल्टर है, उसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। और अब 2 से 20% से बड़ा हो सकता है कि 20% तक कर दिया जाए, 30% तक कर दिया जाए। वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है, जिससे क्या होगा, एटलीस्ट देखिए लोगों का नुकसान नहीं होगा। फैट फिंगर से काफ़ी लोगों का नुकसान हो जाता है, बल्कि जो भी पार्टिसिपेंट सबका नुकसान होता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए ये जो पूरा सेबी एक्सरसाइज है वो करता हुआ नजर आ रहा है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी फाइनल होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। बाकी आप लोग भी अपने क्वेश्चन जैसे मैंने कहा पूछ सकते हैं, कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।